नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। देश में सियासी उठापटक का दौर लगातार जारी है। आपने देखा कि किस तरह से बिहार में सियासी भूचाल आया और वहां पर जेडीयू और बीजेपी के बीच जो अलायंस था, जो गठबंधन था, वो टूट गया। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू ने अलायंस का ऐलान किया आरजेडी के साथ और अब वहां पर जो है सरकार बनती हुई नजर आएगी। लेकिन इसी के साथ ये सुगबुगाहट और तेज हो गई है कि अब नीतीश कुमार के स्टेप के बाद 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसकी तैयारियों में तमाम दल लग चुके हैं और अपनी अपनी तरीके से स्ट्रैटेजी जो है, रणनीति जो है वो बना रहे हैं। और इस कड़ी में अब दिल्ली से शुरू हुई आम आदमी पार्टी वो भी एक नेशनल लेवल का मास्टर प्लान तैयार कर रही है 2024 के लिए, मिशन 2024 के लिए। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का उदय जो है अन्ना आंदोलन के बाद हुआ। पहला चुनाव 2013 में आम आदमी पार्टी ने लड़ा दिल्ली के अंदर। उसके बाद सरकार बनाई, 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दे दिया अरविंद केजरीवाल ने। फिर 2015 में चुनाव लड़ा और जीत गए, 2020 में चुनाव लड़ा और जीत गए। और ये जो क्षेत्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी लगातार विस्तार कर रही है। पंजाब में जीत गई और उसके बाद अब देश के अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी पहुंच रही है और आम आदमी पार्टी अब क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर नजर आ रही है। ये ऐसा हम नहीं बल्कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा। तो पहले आपको बताते हैं कि मिशन 2024 के लिए आम आदमी पार्टी किस तरह से अपनी तैयारियां तेज कर चुकी है। तो दिल्ली के मुखिया और आम आदमी पार्टी के संयोजक ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब के बाद अब गोवा में पार्टी को मान्यता मिल गई है। अब अगर एक राज्य में और पार्टी को मान्यता मिल जाए तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए पूरा दम लगा रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल गुजरात में रैलियां, जनसभाएं, टाउन हॉल कार्यक्रम कर जनता के बीच जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की ओर से विधानसभा चुनावों से पहले सदस्यता अभियान से लेकर पार्टी की रैलियां आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की तैयारी शुरू हो चुकी है और साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी पार्टी विस्तार कर रही है। तो मिशन 2024 के लिए लगातार आम आदमी पार्टी की तैयारियां नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं साल के आखिर में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में और उसके साथ ही हरियाणा में भी आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसके लिए भी पार्टी पूरी तरह से कमर कसती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट के साथ उन्होंने एक तस्वीर शेयर की। उस तस्वीर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक पत्र था। उस पत्र में क्या कुछ लिखा था, अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा अपने ट्वीट में, वो आप देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पंजाब और दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी अब गोवा में भी मान्यता प्राप्त कर चुकी है और अगर एक और स्टेट में मान्यता मिल जाए तो फिर हम नेशनल पार्टी के तौर पर ऑफिशियली डिक्लेयर किए जाएंगे। और इसी के साथ मैं उन तमाम लोगों को कांग्रेचुलेट करता हूं जिन्होंने बहुत मेहनत की, वॉलंटियर्स को कांग्रेचुलेट किया उन्होंने और साथ ही लोगों का शुक्रिया अदा किया आम आदमी पार्टी पर विश्वास करने के लिए और उनकी आइडियोलॉजी पर विश्वास करने के लिए। तो आज आम आदमी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने की ओर अग्रसर नजर आ रही है। लेकिन ये जो सफर है वो काफी लंबा रहा है। 2013 में पार्टी बनी और उसके बाद से चुनाव लड़े गए, अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़े गए। किस तरह का सफर रहा है आम आदमी पार्टी का, उसकी भी एक झलक देख लीजिए। तो आम आदमी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर दिल्ली से लेकर पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तक चुनाव लड़ चुकी है, जिसमें दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। 2015 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 70 में से 67 सीट जीती और 2020 में 62 सीट अपने नाम कर सरकार बनाई। वहीं पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने 117 सीटों में से 92 सीट पर जीत का परचम लहराकर अपनी सरकार बनाई। तो गोवा में 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई आम आदमी पार्टी और इस कामयाबी के साथ ही चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को गोवा में मान्यता दे दी। तो दिल्ली, पंजाब और गोवा में आम आदमी पार्टी को मान्यता मिल चुकी है। अब इंतजार है एक और राज्य में मान्यता मिलने का और उसके बाद आम आदमी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी में आ जाएगी। और लगातार आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, लगातार पार्टी के नेताओं की तरफ से बात हो रही है भारत
भारतवाद की। जी हाँ, अब बात क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। बात अब भारत की हो रही है, देश की हो रही है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि मिशन 2024 पर अरविंद केजरीवाल की नजर है और उसकी तैयारियों में आम आदमी पार्टी नजर आती है। बयान हम आपको अरविंद केजरीवाल का सुनाते हैं, जिसमें वो एक बार फिर से भारतवाद की बात करते हुए नजर आए। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन इस वक्त एक ये भी सोचने की ज़रूरत है कि पिछले 75 साल में बहुत सारे देश हमसे आगे बढ़ गए। हमारा देश पीछे क्यों रह गया? हमारा देश परिवारवाद और दोस्तवाद की वजह से पीछे रह गया। एक पार्टी ऐसी है जिसने केवल और केवल एक परिवार के लिए काम किया, सारा सरकारी पैसा एक परिवार के लिए लुटा दिया, और दूसरी पार्टी ऐसी है जिसने केवल अपने दोस्तों के लिए काम किया, सारा पैसा अपने दोस्तों पे लुटा दिया। आज 75 साल पूरे होने पे, आज़ादी के 75 साल के अवसर पे हमें प्रण लेना पड़ेगा कि अब इस देश से परिवारवाद खत्म करना है, दोस्तवाद खत्म करना है। अब सरकारी पैसा परिवार के ऊपर खर्च नहीं किया जाएगा, अब सरकारी पैसा दोस्तों के ऊपर खर्च नहीं किया जाएगा, अब सरकारी पैसा गरीब जनता के बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, अब सरकारी पैसा गरीबों के बच्चों को रोजगार दिलाने पे खर्च किया जाएगा, अब सरकारी पैसा लोगों को मुफ्त चिकित्सा दिलाने पे खर्च किया जाएगा। अब भारतवाद होगा इस देश के अंदर, परिवारवाद और दोस्तवाद को खत्म किया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल भारतवाद की बात कर रहे हैं, विपक्षियों पर निशाना साध रहे हैं और उनकी नजर जो है पूरी तरीके से मिशन 2024 पर है। और पार्टी के कई नेता कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को वो अब आने वाले दिनों में एक बड़े मंच पर, एक बड़े जगह पर, एक बड़े पद पर देखना चाहते हैं। और ऐसे में पार्टी जो है लगातार विस्तार कर रही है। कई राज्यों में नए ऑफिस खोले गए हैं, पदाधिकारियों को जो है वो शपथ दिलाई गई है, और इसी के साथ जो अभी आने वाले विधानसभा चुनाव हैं अलग अलग राज्यों में, उसके लिए भी कड़ी मेहनत करते हुए पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता और खुद संयोजक अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। और आपको बता दें कि आज भी अरविंद केजरीवाल 4 बजे गुजरात में एक टाउन हॉल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो लगातार गुजरात से लेकर हिमाचल, हिमाचल से लेकर अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी जिस तरह से विस्तार कर रही है, जाहिर तौर पर तैयारी जो है वो सिर्फ विधानसभा चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि निशाना 2024 लोकसभा चुनाव पर है। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।